नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही है। आगे आज अभी देखते हैं क्लास 10 में आपको गणित में अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में भी आते हैं। इसमें सवाल सबसे पहले त्रिभुज के में जो त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे, ये समरूपता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय में जो त्रिभुजों की समरूपता है, समरूप क्या होता है, इसको समझते हैं। उसके बाद आगे हम समझते हैं त्रिभुजों की समरूपता, इसके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समरूप आकृतियां होती क्या है। समरूप आकृतियां, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उनके आकार समान हो परंतु उनकी अमाप समान न भी हो, अथवा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तथा उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसको समझते हैं इस तरीके से। ये समरूप आकृतियां देखने में, समरूप का मतलब होता है, ये समरूप का मतलब कि सब मैंने बराबर है, रूप मैंने चेहरा एक ही जैसा देखने में लगते हो, भले वो आकार जो इसमें जो क्या है आकार एक जैसा हो लेकिन उसका माप एक जैसा नहीं हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जिस तरीके से ये हमारा वृत्त है, वृत्त जो है, कोई भी वृत्त जो होगा, ये वृत्त है, ये दोनों एक ही जैसा लग रहा है। तो ये दोनों समरूप आकृतियां हो सकती है। दूसरा, अगर इसको कहें कि ये दोनों समरूप आकृतियां है, तो ये नहीं है, क्योंकि इन दोनों का रूप एक जैसा नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये समरूप आकृतियां हो सकती है क्योंकि देखने में दोनों एक जैसा हो, बड़ा या छोटा। तो ये समरूप आकृतियां यह कह रहा है कि उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तथा उनके कोण बराबर हो। तो या तो संगत भुजा, भुजा का मतलब कि इस भुजा के से ये भुजा बराबर अनुपात में हो, या इस भुजा से ये भुजा अनुपात में हो, इससे जो है ये भुजा अनुपात में हो, और इस भुजा से ये, और इनका कोण क्या है, बराबर हो, तब ये समरूप आकृतियां हो सकती है। समरूप आकृतियां, इनके आकार जो है ये क्या होगा, समान होगा, भले माप में छोटा बड़ा हो सकता है। जिस तरीके से वृत्त है, या ये त्रिभुज हो सकता है, ये यानी ये बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, आकार में बराबर भी होगा या बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनकी आकार जो है समान होगी, तो समरूप आकृतियां होगी। अब देखते हैं समरूप बहुभुज। अब समरूप बहुभुज क्या है, इसको समझते हैं। समरूप बहुभुज, अब बहुभुज क्या है, जिस आकृति में क्या है, तीन या तीन से अधिक, दो या दो से अधिक होता है, तीन या तीन से अधिक भुजा होती है, वो बहुभुज हो जाएगा। तो उसमें दो बहुभुज समरूप कब होंगे, इनके संगत कोण। अब कोई भी बहुभुज होगा तो इनके संगत कोण, इनका संगत कोण समान होना चाहिए और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, या अर्थात समानुपातिक हो, तो ये समरूप कहलाएंगे। अब जैसे आगे देखते हैं, ये दो आकृतियां हैं, ये बहुभुज है, ये समरूप है कि नहीं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला इसके लिए क्या है सर, कि इनके संगत कोण समान हो। संगत कोण का मतलब कि ये कोण जो है 1 से 5 है, तो इनका संगत कोण ये होगा, ये भी 1 से 5, ये दोनों समान है संगत कोण। दूसरा, ये 100 डिग्री है, तो ये भी 100 डिग्री है, वो भी समान है। ये 85 है, 85 डिग्री, तो ये भी 85 डिग्री है, और ये 70 है, तो ये भी 70 होना चाहिए। यानी इनकी संगत कोण जो है समान होना चाहिए। दूसरा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात ये समानुपातिक हो, इनकी संगत भुजा। अब संगत भुजा क्या होगी, अब इसके संगत भुजा जो है इनकी ये होगी, तो इसका क्या है 2.1 है, और ये क्या है 4.2 है, तो 2.1/4.2 यानी बराबर हो जाएगा 1/2। तो इनका 1/2 हो गया। अब देखिए दूसरा भुजा देखते हैं, ये है 1.5 और ये क्या है 3 है। अब इनका देखते हैं बात, तो इसको भी अगर हल करेंगे हम कि 1.5 बटा ये 3 करेंगे तो ये भी कटेगा, तो आ जाएगा 1/2। अब तीसरे देखते हैं, यहाँ पर 2.5 है, तो इधर 5 है, तो अब 2.5/5 करेंगे तो ये भी कटाएंगे, तो हो जाएगा 1/2, यानी ये भी 1/2 हो गया। अगर ये 2.4 है और ये 4.8 है, तो 2.4/4.8 इसको भी कटाएंगे तो 1/2। तो इसी को कहते हैं कि इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो, अर्थात सम अनुपातिक हो। तो इनकी संगत भुजा क्या देखने में आ रही है कि सम अनुपात है, सभी जो है 1/2 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका सम अनुपात होना जरूरी है। तो समरूप बहुभुज कब होगा, एक इनका संगत कोण बराबर होना चाहिए, पहला इनका संगत कोण बराबर हो, और दूसरा इनकी भुजाएं
इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए, जैसे ये है इस आकृति में, तो अतः ये आकृतियां क्या है, समरूप है। अब देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता। अब त्रिभुज क्या है, आप जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, एक समतल में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं उसको समझते हैं। उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। अब कोई भी त्रिभुज है, कोई भी दो त्रिभुज कब होगा, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो, अर्थात समानुपातिक हो, जैसे कि ये है। तो अब ये दो त्रिभुज हो गया, तो इसमें क्या बराबर कब हो सकता है कि इनके संगत कोण, तो ये कोण इसके कोण के बराबर होना चाहिए, इस कोण के बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये संगत कोण हो गया। ये संगत कोण बराबर होना चाहिए। और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो, जैसे कि ये संगत भुजाएं एक अनुपात में हो। अगर ये दो है तो यहाँ पे ये चार हो, ये अगर तीन है तो ये छह हो, ये चार है तो यहाँ पर ये आठ होना चाहिए। इस तरीके से इन सबका अनुपात एक आना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। अब आगे देखते हैं कि मेन पॉइंट ये है, मेन चीज हमको यहीं पर जानना है कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कि उनके संगत कोण बराबर हो, कोण दोनों त्रिभुज का बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात, उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो, जैसे कि ये संगत भुजाएं एक अनुपात में होती है। ये दोनों जब कसौटी रहेगा तो त्रिभुज समरूप हो सकता है। या यहाँ पर भी ये दोनों कसौटी होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए, संगत कोण भी समान होने चाहिए और उनकी भुजा भी ये समानुपातिक होना चाहिए। अगर दोनों है तब समरूप आकृति होगी, अगर उसमें से एक केवल है तो नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। अब आगे देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां क्या होती हैं। अब आइए देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, तो इसके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चार दशा में त्रिभुज जो होती है समरूप होता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला क्या है, कोण कोण कोण, यानी एंगल एंगल एंगल। ये पहला, यहाँ पर इसको हमको ध्यान देना है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज के कोण युग धर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप है। अब इसके छोटा भाषा में समझते हैं। यानी एक त्रिभुज का तीनों कोण, दो कोण का मतलब कि दूसरे त्रिभुज का दो कोण अगर संगत कोण होना चाहिए, संगत कोण दोनों आपस में बराबर है, तो इसी तरह तीसरा कोण बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो तीनों कोण अगर संगत कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देखते हैं कैसे, इसका पहला का फिगर देखते हैं। ये कोण बराबर होना चाहिए, कोई भी त्रिभुज है, ये अगर ये त्रिभुज दिया गया है, ये अगर 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, सपोज कीजिए, या जितना भी हो, मान के चलने 60 डिग्री एक हो गया। अगर ये कोण है ये, तो तीसरा जो है, अगर दूसरा कोई भी इसी तरीके से त्रिभुज है यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी 50 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये तीसरा जो है इसी तरीके से 70 डिग्री हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कोई भी दो कोण अगर बराबर है, संगत कोण, अब ये 50 है तो देखिए ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, तो ये तीसरा कोण, ये दोनों में, दोनों त्रिभुज में तीसरा कोण 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो दोनों जोड़ेंगे तो तीसरा 70 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके के इस स्थिति में त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कब, जब दो कोई कोण, आप संगत कोण क्या हो, बराबर हो, किसी अन्य दूसरे त्रिभुज के क्रमशः बराबर हो, तो उनके तीसरे कोण भी बराबर हो जाएगा, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। या एकदम सीधी भाषा में, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज समरूप होगा। अब दूसरा देखते हैं, भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड, ये दूसरे टॉपिक में साइड साइड साइड। अब इसमें भी उसी तरीके से, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। अगर भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होता है, ये हमको पता है कि भुजा जब बराबर होगा, दो भुजाएं बराबर होगी तो उसके बीच के बने हुए कोण भी बराबर होंगे। तो अब देखते हैं इसमें, तो दो त्रिभुजों में साइड के इन तीनों भुजा, अब ध्यान देंगे, ये एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया,
अब ये कह रहा है कि साइड, इसमें हम कोण से लिए कि तीनों कोण हो बराबर हो तब होगा समरूप। यहाँ पे ले लिए कि तीनों भुजा, साइड मतलब तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो बराबर का मतलब कि समानुपात में हो, यहाँ पर समानुपात में होना चाहिए बराबर। अगर 5 है तो ये इसकी संगत जो भुजा होगी ये होगा 10 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये संगत कोण 8 हो, अगर ये 6 है तो ये 12 हो। इस तरीके के एक अनुपात में होना चाहिए। अब यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 4 के ये करेंगे तो 4/8 हो जाएगा बराबर। ये इसकी संगत में 6 है, ये 12 है तो 6/12 हो गया, और ये 5 है तो 5/10 हो गया। देखिए तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। सभी का मान जो आएगा ये 5/10, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर सभी का मान जो होगा 1/2 आएगा, सभी का मान 1/2। इस तरीके से सम अनुपात में होना चाहिए। अगर इस तरीके भुजाएं सम अनुपात में है, संगत भुजा एक समानुपात में है, तो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इसलिए साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, यानी यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, जैसे ये है, तो इनके संगत कोण भी, इसका कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब तीसरी दशा देखते हैं, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब इसको देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर ये इसमें दो भुजा होनी चाहिए और एक कोण, तो दो भुजा और एक कोण। तो अब हम देखते हैं कोई भी, ये हो गया एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर ये कोण है, सपोज कीजिए कि 50 है, ये भी 50 डिग्री है। अब इनके ये कह रहा है साइड साइड, ये जो साइड है ये 8 हो तो ये 4 होना चाहिए, अगर ये 6 है तो ये 3 है, एक अनुपात में हो। इस कंडीशन में ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी भुजा, यानी दो भुजाओं के बीच बने हुए कोण, यानी इन भुजाओं जो संगत भुजा है एक समानुपात में हो, और इनके बीच बने हुए कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी दो भुजाएं होगी, उनके बीच का बना हुआ कोण, तो सबसे पहले उनके बीच के बने हुए कोण बराबर होना चाहिए, और इनकी भुजाएं जो होती है, दोनों भुजाएं जो इसके अंतर्गत जो दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं, ये दो भुजाएं एक सम अनुपात में होना चाहिए। अब जैसे कि ये भी हो जाएगा 3/6, यानी 1/2 हो जाएगा, इसका भी मान 1/2 हो जाएगा, अगर दोनों का अनुपात नहीं लेंगे, या 2 हो जाएगा दोनों का मान। तो एक अनुपात में जब होगा, सम अनुपात में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में RHS ये हमारा हो गया ऐसे। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर इन समकोण त्रिभुजों में ये समरूप कैसे होते हैं, कर्ण और भुजा। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज कर्ण तथा एक भुजा के सम अनुपात में होगा। अगर ये 5 है, ये कर्ण हो गया, तो ये भी ये 10 होना चाहिए या 15 होना चाहिए जो, तो इसका एक अनुपात हो गया, 5/10 हो गया। अब कोई भी, चाहे ये भुजा हो चाहे ये भुजा, और इसका एक अनुपात होना चाहिए। ये 3 है तो ये 6 हो गया, तो इसका भी मान 1/2 होगा, इसका भी मान 1/2 होगा। या हम अगर इसको करेंगे इस तरीके से, 5 है ये 15 हुए, तो ये 3 है तो ये 9 होना चाहिए, तो इसका भी मान 1/3 हो जाएगा, और इसका भी मान 1/3 हो जाएगा। इस कंडीशन में सम अनुपात में हो, अगर इस कंडीशन में है तो समकोण त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। तो इस तरीके से समरूपता के लिए मेन हमको ये याद होना चाहिए, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और राइट एंगल में कर्ण और साइड, ये एक अनुपात में भुजा कुल मिलाकर के इसमें करना है कि कोण बराबर हो, और भुजा की बात आएगी तो भुजा एक समानुपातिक होना चाहिए। भुजा एक समानुपात में हो तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि तीनों भुजा, तीनों एंगल अगर हो बराबर हो तब समरूप होगा। दूसरे में तीनों यदि भुजा क्या होना चाहिए, सम अनुपात में होना चाहिए। अगर भुजा का अनुपात बराबर है तीनों भुजा का, संगत भुजा का, तो वो समरूप होगा। भुजा कोण भुजा
कोई भी एक कोण उनसे बने हुए दोनों भुजाएं का अनुपात यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भी हो जाएगा क्या, ये त्रिभुज समरूप होगा। और समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक कोई भुजा सम अनुपात में होगा तो वो भी समकोण त्रिभुज भी समरूप होगा। अब हम लोगों ने समरूप के विषय में समझ गए होंगे। या आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ऐसे ही वीडियो अगले बनाते रहें। धन्यवाद।